हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे दोस्तों। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम देखेंगे दोस्तों। जैसा कि आज हम प्रीएम्बल के एक एक क्वेश्चन को सब जो एसएससी में आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे लास्ट तक तो आपको कोई भी प्रीएम्बल से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीएम्बल का जन्म कैसे हुआ। प्रीएम्बल हमने किस कंट्री से लिया है, प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल में क्या क्या दिया हुआ है, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीएम्बल के लिए जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन लेके आया था। तो जो प्रीएम्बल के लिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था वो जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे 13 दिसंबर सन 1946 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। और प्रीएम्बल को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया, तो 26 नवंबर सन 1949 को प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया और पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के द्वारा, जो हमारी परिषद थी उसके द्वारा। और 26 जनवरी 1950 को हमारा प्रीएम्बल पूरी तरीके से शामिल हो गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और कौन से फीचर्स जो थे प्रीएम्बल में वो जब प्रीएम्बल बना था तभी प्रेजेंट थे। तो जो संप्रभुता, जिसको सोवरेन भी कहा जाता है, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक या और गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, ये तीनों जो थे वो ओरिजिनली प्रेजेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब प्रीएम्बल को शामिल किया गया था तब। और प्रीएम्बल हमारा इन्फोर्सिएबल है कि नहीं, अर्थात इसको कानून के द्वारा लागू किया जा सकता है कि नहीं, और इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं। तो ना तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं और ना ही ये इन्फोर्सिएबल है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के तहत। तो ये दोनों का आंसर नो होगा दोस्तों, इसको ध्यान देना। और कौन से प्रेजेंट ओरिजिनली नहीं थे, किसको अमेंड करके जोड़ा गया था और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में अमेंडमेंट हुआ था, जिस समय इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी। और सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, ये तीनों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता तीनों ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। और इससे पहले हमने क्या देखा था, संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये तीनों जो थे वो हमारे पहले से प्रेजेंट थे प्रीएम्बल में। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। और उसके बाद से हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेज को किसने सजाया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा भारतीय संविधान, उसके पन्नों को किसने सजाया। तो उसके पन्नों को ब्योहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जी ने सजाया था। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कैलीग्राफी की थी, कैलीग्राफी मतलब लिखावट जो होती है, वो किसने की थी, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कैलीग्राफी की थी। और किसने प्रीएम्बल को डेकोरेट किया था, तो प्रीएम्बल को किसने डेकोरेट किया था, ये तो डेकोरेट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेजेज को, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेज को डेकोरेट किया था ब्योहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जी ने। और प्रीएम्बल को किसने डेकोरेट किया था, तो नंदलाल बोस जी ने अकेले उसको डेकोरेट किया था। और कैलीग्राफी किसने की थी, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उसकी कैलीग्राफी की थी। इसको आपको खुद से 1-2 बार रिवाइज करना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये आपको याद होगा। और उसके बाद से कुछ हमने प्रीएम्बल के फीचर्स को बोरो किया है। वो किस कंट्री से हमने बोरो किया है, जस्टिस को हमने रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हमने यूएसएसआर से, और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को हमने फ्रांस से बोरो किया है। इसका आंसर मैं लिखना भूल गई हूँ, तो इसको ज़रूर आप कॉपी में नोट करें। आइडिया ऑफ जस्टिस को हमने रसिया से, और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हमने यूएसएसआर से। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी यानी कि आज़ादी और समानता
और बंधुत्व के सिद्धांत को हमने लिया है फ्रांस से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने यूएसएसआर से, आइडिया ऑफ जस्टिस को हमने रसिया से ही लिया है। और ये वाला जो मैंने एक स्लाइड लगा रखा है, इसको आप एक बार तो मैं पढ़ूंगी, उसको सुनेंगे, और एक बार आप अपने आप पढ़ेंगे। तो हम भारत के लोग, यानी कि भारत का संविधान, ये जो उद्देशिका लिखा हुआ है ना, यही उद्देशिका 13 दिसंबर सन 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और इसमें जो शक्ति मिली हुई है हमारे प्रियम्बल में, वो किसके द्वारा, किसको समर्पित है वो शक्ति हम भारत के लोगों को समर्पित है। और भारत को, इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि ये सब क्वालिटी हमारे भारत में होनी चाहिए कि हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, कि कोई भी किसी भी चीज़ का डोमिनियन स्टेटस नहीं है भारत के पास, भारत अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, समाजवादी भावना होनी चाहिए, पंथ निरपेक्ष मतलब भारत का अपना कोई राज्य का धर्म नहीं है, और लोकतंत्रात्मक मतलब होता है कि जनता के द्वारा शासन है, और गणराज्य मतलब है कि एक इलेक्टेड हेड है, जो हमारा हेड है, जैसे राष्ट्रपति हमारा यहाँ पे चुना हुआ है। तो उस तरीके का राज्य बनाने के लिए हम न्याय कितने प्रकार का देते हैं? न्याय हम 3 प्रकार का देते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। और हमारी स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? हमारी स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समानता कितने प्रकार की है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। और एकता और अखंडता बनाने के लिए हम 26 नवंबर सन 1949 को ये संविधान के द्वारा इसको हम अंगीकृत करते हैं। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है अपने कॉपी में कि न्याय कितने प्रकार का दिया गया है। न्याय 3 प्रकार का दिया गया है, और कौन कौन सा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। और समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हमने ये प्रस्तावना लिया हुआ है। अर्थात ये पूरा संविधान का दर्शन जिसमें हो जाता है वो हमारा प्रस्तावना है। जैसे प्रस्तावना को लोगों ने अलग अलग चीज़ कहा, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने कहा था, N.A. पालकीवाला जी ने कहा था कि ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की कुंडली इन्होंने कहा था, K.M. मुंशी जी ने कहा था कि हमारे जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली जिसने कहा था वो K.M. मुंशी जी थे। और की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट अर्नेस्ट बार्कर जी ने कहा था। और यह हमारा साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारत के संविधान की आत्मा है ये, ठीक है। और इससे प्रियम्बल से रिलेटेड जो केसेस हुए थे, जैसे बेरूबारी केस हुआ था जिसमें बोला गया था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशव नंदा भारती केस में बोला गया कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और LIC ऑफ द इंडिया केस में बोला गया कि प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये केस आपको याद जरूर करना है, क्योंकि अभी आपने देखा कि SSC CGL मेंस में केस से एक क्वेश्चन आया। तो आपको ये चीज़ें, थोड़ी सी ये स्लाइड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देख लेना दोस्तों। और मुझे जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि प्रियम्बल से सारे रिलेटेड फैक्ट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। और आप इसके बाद क्या करेंगे कि प्रियम्बल के सारे बेसिक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे टेक्स्ट बुक से, या फिर किसी भी ऐप से, या कहीं से भी PYQ को कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और बहुत मेहनत लगती है स्लाइड बनाने में, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।